on this computer. So today I'm going to discuss the another topic, ICT. Under this, we will discuss about concept and meaning of ICT, then components of ICT. After that, computer input output devices and CPU. Then I'll discuss about importance and tools of ICT. And last May, I'll discuss about application of ICT in teaching learning process. Right, guys? So what is ICT? ICT basically stands for informations and communications technology, right, guys? Any ICT refers to any of the device having the facilities of storing, processing, transmission of the data is referred as ICT, right? Examples are your mobile phone, your laptops, your desktops. These all are the examples of ICT. बिकॉज इन सभी के अंदर क्या होता है, आप डेटा को इनपुट भी करते हो, डेटा को स्टोर भी करते हो, डेटा को प्रोसेस भी करते हो, राइट, और ट्रांसमिट भी डेटा को करते हो. तो कोई भी ऐसी डिवाइस जो ये चारों पांचों चीजें कर रही है, उस डिवाइस को हम बोलेंगे आईसीटी, राइट. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द आईसीटी. आईसीटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, किन चीजों को मिला के आईसीटी बनती है. हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या चीज होती है, राइट. हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द हार्डवेयर, राइट. हार्डवेयर इंक्लूड्स द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस as well as storage devices जिसको आप टच कर सकते हो, राइट. दिस इज कॉल्ड द हार्डवेयर. ओके, आईसीटी एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप टच भी कर सकोगे. नेक्स्ट आ गया सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर. ओके, काफी सारे प्रोग्रामों को मिला के सॉफ्टवेयर बनता है. ओके, जैसे आप ये देखते हैं आपका व्हाट्सएप हो गया, राइट, ये दिस इज आल्सो ए सॉफ्टवेयर. आजकल इसको हम ऐप कहते हैं, राइट. अर्लियर इसका नेम होता था सॉफ्टवेयर. नाउ देयर आर lot of softwares. सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने में हेल्पफुल होते हैं. दिस इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द डेटा. डेटा क्या चीज होती है, डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ओके, वट एवर यू इनपुट योर मोबाइल, ओके, जो भी आप डाल रहे हो कंप्यूटर्स के अंदर, तो बेसिकली एक डेटा है. ओके, जब डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ भी आप प्रोसेस करते हो डेटा के ऊपर, देन वो जो प्रोसेस उसको कन्वर्ट करती है डेटा को इंफॉर्मेशन में. फॉर एग्जाम्पल 2+2 एक डेटा है. ओके, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर 2+2 4 आ गया, तो 4 क्या चीज है, वो उसका आउटपुट है, यानी कि हम वो बोलेंगे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, राइट. प्रोसीजर क्या चीज होती है, प्रोसीजर बेसिकली पॉलिसीज होती हैं और एल्गोरिथम होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जो क्या करते हैं, उस डेटा को आपको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, ताकि आप उसका उसका इंफॉर्मेशन आप ले सको. लास्ट में आएगा पीपल. पीपल, वी आर द पीपल, ठीक है, जो ऑपरेट करते हैं उस आईसीटी डिवाइसेस को. तो ये चार पांच चीजें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर एंड पीपल आर द components of the ICTs. Next, guys, next we discuss about the definitions of the computer and data and informations. Computer, as you know, that any electronic device which converts the data into meaningful information is termed as computer. Okay, data क्या चीज होती है, data अभी just I have explained to you. Data are raw facts and figures. For example, I write 45. Okay, information क्या चीज होती है, when आई राइट दैट, या कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट आता है हमारे पास कि द पर्सन हैज गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 50. दिस इज द इंफॉर्मेशन. 45 का तो हमें कुछ नहीं पता ना, 45 किसी का बंगलो नंबर भी हो सकता है, 45 किसी का मार्क्स भी हो सकते हैं, 45 कुछ भी हो सकता है. जब 45 इस फॉर्म में लिखा जाता है, राम हैज गॉट द 45 मार्क्स आउट ऑफ 50, राइट, द एज ऑफ राम इज 45. तो ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे रही है, राइट. पहला जैसे राम हैज गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 50, तो वी हैव कम टू नो दैट कि राम जो है वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, राइट. तो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, और व्हेन वी वर्क ऑन द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कंप्यूटर जब वर्क करता है तो एक जो आउटपुट आती है, दिस इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन, राइट. अब ये देखो बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. जो ये कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक ऑपरेशंस हैं, यही गाइस आईसीटी के भी ऑपरेशंस
बन जाते हैं, राइट? इनपुटिंग क्या चीज होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनपुटिंग? इनपुटिंग मीन द when we inputting when you are giving any data or information into the computer, it is called inputting, right? Processing क्या चीज होती है? When computer process on whatever you have inputted into the computer, this is called processing. Storing क्या चीज होती है? Storing का मतलब होता है when computer stores your data, right? This is called storing. जब आप फाइल में जाके सेव एज करते हो, एक डायलॉग बॉक्स आता है, उस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी लेटर है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हैं, वो स्टोर हो जाते हैं। कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर, राइट? जो हार्ड डिस्क है वो एक स्टोरेज डिवाइस है, एंड मीनिंग ऑफ स्टोरिंग मीन्स वो उस डेटा को स्टोर कर रही है हार्ड डिस्क के अंदर। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ आपके न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर जब भी कोई वर्क हो रहा होता है, तो कुछ यूनिट्स हैं, जैसे सीपीयू की एक यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट। वो कंट्रोल यूनिट क्या करती है? आपके डेटा को कंट्रोल करती है। सपोज आपने 10 कमांड्स दे दी फटाफट, राइट? अब वो 10 कमांड में से सपोज करो पहली जो कमांड है, पहली कमांड आपकी कंप्यूटर उसको 5 सेकंड के अंदर प्रोसेस कर देता है। अब दूसरी है, दूसरी प्रोसेस होगी 5 मिनट के अंदर, तीसरी 10 सेकंड के अंदर हो जाएगी। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है, कंप्यूटर को, सीपीयू को बताता है कौन सी जो जॉब है वो कम समय में प्रोसेस हो जाएगी। वो प्रोसेस पहले जाके फिर आउटपुट डिवाइस के ऊपर आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक सेकंड नहीं होगी, सेकंड को तो 5 मिनट लगेंगे, थर्ड वाली को 10 सेकंड लगते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल्स करता है इन ऑपरेशंस को। और आउटपुटिंग, आउटपुटिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन द डेटा इज प्रोसेस्ड, और जो इंफॉर्मेशन आपको मॉनिटर के ऊपर नजर आती है, दिस इज कॉल्ड आउटपुटिंग, राइट गाइस? अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ पे हमने किया था ना इनपुटिंग, इसका हम आगे करते हैं, राइट? इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैकर बॉल, टच स्क्रीन, these all are the examples of input devices. ओके, जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, ये सारी की सारी डिवाइसेस that are used to enter the data into the computer system, right? This is called inputting devices. याद रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी एक आईसीटी डिवाइस है, राइट? तो ये आईसीटी डिवाइसेस की ही बातें हो रही हैं। और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जहां पर हमारा रिजल्ट हमें पता लगता है। ठीक हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक सीपीयू का क्वेश्चन आया हुआ है आपको लास्ट में शॉर्ट नोट में। सीपीयू क्या चीज होती है? सीपीयू बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके अंदर क्या होता है? हम जो भी डेटा वगैरह डालते हैं, ओके, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसको बोला जाता है। तो उस डेटा को कन्वर्ट करके, उस डेटा के ऊपर वर्क करके आउटपुट यूनिट को भेजता है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द फंक्शन ऑफ द सीपीयू, राइट गाइस? जैसा कि आप चार्ट के अंदर देख रहे हैं, स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, फर्स्ट होगी आपकी इनपुट यूनिट। सपोज करो यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपने एंटर किया 2+2, ओके? इसकी प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। यू हैव एंटर्ड 2+2, तो वो पहले आपका 2+2 इट विल गो टू द मेमोरी यूनिट, ओके? मेमोरी यूनिट फिर आगे भेजेगी कंट्रोल यूनिट को, कंट्रोल यूनिट भेजेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। जो आपका एएलयू पार्ट है वो 2+2 को 4 में कन्वर्ट करेगा। 4 में कन्वर्ट होने के बाद मेमोरी यूनिट में जाएगा और अगेन लास्ट आउटपुट यूनिट में जाएगा, मॉनिटर पे शो होगा। पर आप फटाफट फंक्शन करते हैं 2+2, एक सेकंड के अंदर यू विल गेट द आंसर ऑन द मॉनिटर। बट बैकएंड के ऊपर ये सारी की सारी प्रोसेसिंग हो रही है विद इन ए एक सेकंड्स के हजारवें हिस्से में होती हैं। आजकल सीपीयू इतने पावरफुल आ गए हैं, नैनो सेकंड्स में वर्क करते हैं, राइट? तो दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ सीपीयू, राइट? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? The first we discuss anytime anywhere, okay? So I have discussed with you mobile phones, computers, laptops, these are the examples of the ICT, okay? आप कहीं पर भी अपने with the help of your mobile phone
एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी आप कुछ भी आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी. Okay, I'm, now you can take this example. I'm interacting with you. How I'm interacting with you? How? With the example of a ICT. ये भी ICT के examples ही हैं. Zoom के through हम interact कर रहे हैं, right? I have the laptop, you have the laptop, you have the mobiles, okay? तो एनी टाइम एनीवेयर, एनीवेयर आप पता नहीं कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना? अलग अलग पर्सन, अलग अलग ज्योग्राफिकल जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन एट ए टाइम हम सभी कनेक्ट हुए पड़े हैं आपस में, एंड वी आर टॉकिंग विद ईच अदर. ओके, सी द पावरफुलनेस ऑफ आईसीटी. So the importance of ICT is anytime, anywhere you can access any kind of a data, information, listening lectures, each and everything you can access, right? Next, the importance of ICT is ICT improves the effectiveness of teaching, right guys? तो याद रखना, जो टेक्नोलॉजी होती है ना, टेक्नोलॉजी एक सप्लीमेंट्री पार्ट है, राइट? Nobody can take the nobody can replace the teacher, guys. Always note that. If you are a good offline teacher, you are also a good online teacher. It never happens you don't know how to teach, and with the help of a technology you think that you will become master in teaching. It never happens. Okay, ICT क्या करती है? आपकी टीचिंग को इंप्रूव करती है, उसको इफेक्टिव बनाती है. How it is making the effective? You can take this example. Okay, by sitting at a one place, I can deliver the lectures to any of the persons, right? And with the help of a ICT, whatever I'm discussing, मैं वो पिक्चर भी आपको दिखा रहा हूं, है ना? आप ये देखें, सपोज कोई सोशल स्टडी का टीचर है, राइट? वो he or she is talking about या डिस्कसिंग द टॉपिक वोल्केनो. वोल्केनो जब बर्स्ट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर से लावा निकलता है, तो उसका वो एक वीडियो भी दिखा रहा है साथ में. अब जो बच्चा पढ़ रहा है ना, वोल्केनो का कंसेप्ट समझ रहा है, तो वो उस लावे का कलर भी देख रहा है, हर चीज देख रहा है, तो उसकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव बन जाती है. लर्निंग इफेक्टिव बन गई, इसका मतलब टीचिंग भी इफेक्टिव बन गई है. तो आईसीटी हेल्प्स इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, राइट? नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इज मोटिवेटिंग टू लर्न. आईसीटी क्या करता है? हेल्प करता है बच्चों को, मोटिवेट करता है बच्चों को, ताकि वो लर्निंग पावर अपनी जागृत कर सकें, राइट? जैसे मैंने आपको बताया, विद द इंटरेक्शन, ओके, विद द हेल्प ऑफ वट एवर यू आर teaching to the student, the same time you are showing the pictures, you are showing the videos, lot of the things you are showing side by side. इससे क्या होता है? बच्चे मोटिवेट होते हैं, राइट? तो आईसीटी हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट to learn. Okay, next importance of ICT is access to the remote learning resources. ICT एक ऐसी चीज है जो रिमोट एरियाज में भी पहुंच सकती है. हाँ, you have seen this example. I'm teaching you with the help of a Zoom, और आप different जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, right? तो ICT helps in the remote learning resources. इसका बच्चे देखो क्या होता है, some students are handicapped, है ना? तो they cannot come at the school or colleges. तो आपने देखा होगा, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, ओके, so that students by sitting at their places, they can get the benefit of the education. So access to remote learning resources, access through distance learning. I have just I have given the example, distance learning भी वही हो गया distance educations के through. That's why government has initiated this process. Enhancing teacher training, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टीचर ट्रेनिंग को इनहांस करती है आपकी आईसीटी, राइट गाइस? जब आप कोई भी पीपीटी, कोई भी लेक्चर विद द हेल्प ऑफ आईसीटी तैयार करते हो आप, ठीक है, तो आपकी जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, आप स्कूलों में जाके पढ़ा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये भी इफेक्टिव बन जाती है, राइट? सो इट वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी. नेक्स्ट गाइस, वी डिस्कस अबाउट द टूल्स ऑफ आईसीटी. आईसीटी के कौन कौन से टूल्स होते हैं? कंप्यूटर होते हैं, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है ना, कंप्यूटर डिस्कस किया, उसका डेटा, इंफॉर्मेशन, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, ये सब हमने डिस्कस किया. तो टूल्स ऑफ आईसीटी क्या हो जाते हैं? कंप्यूटर, राइट?
कंप्यूटर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी। इंटरनेट है, इंटरनेट क्या चीज होती है? Internet is a network of a networks, right? It is the world's largest network. Okay, by sitting at at a one place, you can get the data or informations on any of the topic with the help of the internet, right, guys? Well, I'm explaining you in 3 or 4 lines each and every concept. Okay, whenever you have to write over there, you have to explain all the points in 4 or 5 lines. When the questions comes, write the tools of ICT in detail, right, guys? Computer already discussed, internet I have just talked. Multimedia, multimedia क्या चीज होता है? Multimedia is, it is a collections of a various media. This is called multimedia. Multimedia includes the ICT, multimedia includes the internet, multimedia includes the other medias like Zoom, other चीजें, इन सारों को मिलाकर मल्टीमीडिया बनता है। email, you are aware of that email stands for the electronic mail. Email is used to exchange the messages from one place to another place, right? Website, website, you also aware of that website. Website क्या चीज होती है? collection of a pages, collections of pages को मिलाकर एक website बनती है, और उन्हें websites के ऊपर you can access any kind of a data, right? जैसे किसी कॉलेजेस की वेबसाइट होती है, स्कूल की वेबसाइट होती है, तो उन सभी उनकी सभी की सारी चीजों को, स्कूल की जितनी भी जो भी है वर्किंग है, उन सारों को वेबसाइट्स के हेल्प से आप यू कैन एक्सेस। चैट प्रोग्राम्स एंड सो ऑन, व्हाट्सएप एंड अदर्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द चैट प्रोग्राम्स। तो ये सारे के सारे टूल्स ऑफ आईसीटी हैं। यू शुड बी अवेयर दैट आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो यू शुड नो दैट दीज ऑल आर द, नाउ यू हैव कम टू नो, दीज ऑल आर द टूल्स ऑफ आईसीटी, राइट गाइस? Next, we discuss the most important topic, application of a ICT in education, right? Because हमारा जो सब्जेक्ट है मेन वो तो बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, राइट? हमने इसके अंदर, और इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आएंगे कि टेल मी द एप्लीकेशन ऑफ ए आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी, हाउ द आईसीटी हेल्प्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ओके, राइट द एजुकेशनल implications of ICT, okay, how the ICT is effectiveness in teaching learning process, okay? तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सभी का आंसर यही होगा। application of a ICT in education, attendance, okay, you can take the online attendance, there are a lot of softwares by which you can take the online attendance of the student by sitting at a one place. Evaluation, ICT also helps in evaluating the work of the student. एक स्कूल के अंदर सपोज करो 600-700 स्टूडेंट हैं, राइट? उनका डेटा मेंटेन मैनुअली करना कितना मुश्किल है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ ए सॉफ्टवेयर, ओके, यू कैन मेंटेन द, इवेल्युएट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, राइट? फर्स्ट सेमेस्टर में क्या थी, सेकंड में क्या थी, थर्ड में क्या थी, नेक्स्ट इस बच्चे की परफॉर्मेंस क्या आई है ना, सो दैट यू कैन वर्क ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। तो आईसीटी क्या करती है? हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट, आल्सो इवेल्युएटिंग द टीचिंग टास्क आल्सो। ई कंटेंट, अब आपने देखा होगा मोस्टली ई कंटेंट ही तैयार होते जा रहे हैं, राइट? सपोज ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, ओके, वट एवर द डेटा। अब आप जितना भी फॉरेन का आप देखें, फॉरेन के अंदर मोस्टली क्या हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही हैं, राइट? उसमें क्या होता है, बच्चे को इवन जो असाइनमेंट्स भी मिलती हैं वो भी पर्टिकुलर इवनिंग को उनके लैपटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर बाय मेल आ जाती हैं, राइट? कुछ नोट्स मिलती हैं या ई कंटेंट, वो सारे के सारे आ जाते हैं, उन्हीं की हेल्प से वो लर्न करते हैं, राइट? लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ICT also, that the another application of ICT is the library management. एक लाइब्रेरी के अंदर कितनी सारी बुक्स होती हैं आपने देखा होगा, राइट? तो कई सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर कोई बच्चा कहता है मुझे पर्टिकुलर ऑथर की बुक चाहिए, राइट? वो जो लाइब्रेरियन है वो बुक का नेम, ऑथर का नेम डालता है, थक से उसके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है ये बुक पर्टिकुलर शेल्फ में पड़ी हुई है, राइट? तो लाइब्रेरी देखो कैसे मैनेजमेंट हो रही है। आजकल आपने देखा होगा जितनी भी लाइब्रेरीज हैं सारी की सारी डिजिटाइज हो रही हैं, राइट? रिसर्च मैनेजमेंट, आईसीटी का अनदर इंपॉर्टेंट ये है कि रिसर्च मैनेजमेंट, राइट? पेपर्स इतने पब्लिश हो रहे हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ आईसीटी ही हेल्प कर रही है रिसर्च मैनेजमेंट के ऊपर, ओके। अब ये जो कोरोना का हमें कैसे पता लग रहा है सेकेंड वेव है, थर्ड वेव आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन से इसके वैक्सीनेशन आ गई हैं, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं,
हम तो इंडिया में बैठे हुए हैं, लेकिन इंडिया में बैठे बैठे हम अमेरिका के, चाइना के, किसी और कंट्री के रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, उससे हमें पता लग जाता है हाँ भी नेक्स्ट अभी ये भी होने वाला है, तो हम उसकी पहले से पहले तैयारी कर लेते हैं। तो रिसर्च मैनेजमेंट, द अनदर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इज द रिसर्च मैनेजमेंट. So these all the applications of a ICT. Right, guys? Thank you so much.